अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 5 में मैं बात करने वाला हूं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो जब भी हम प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को ऐड करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं, तो उसे एक नाम दिया जाता है। उसी नाम को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। याद रहे, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने लगते हैं तो हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका नाम और डाटा टाइप के बारे में बताया जाता है कि इसमें किस तरह का डाटा होगा और नाम क्या होगा। तो वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी किसी भी जगह डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर किया जाता है ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। कि जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसको एक नाम दिया और बताया कि कौन सा डाटा टाइप है, तो इसे हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। मान ले कि एक बच्चा जो है इस दुनिया में पैदा होता है, तो हमने उसे एक नाम दे दिया। क्यों? ताकि हमें सब लोगों को, दूसरे लोगों को पता चल सके कि इसका नाम क्या है और ये कौन है, इंसान है या फिर दूसरी कोई मखलूक़ात। ओके, बिल्कुल इसी तरह एक इंसान का नाम इंसान के नाम ही की तरह का होगा, एक जानवर का नाम जानवर के नाम की तरह का होगा। तो जब भी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके साथ उसके डाटा टाइप को भी बताया जाता है। मान ले कि मैं करता हूँ इंटीजर डाटा को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल एक इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इंट का इस्तेमाल करूँगा इंटीजर डाटा के लिए। इंट टाइप का यानी कि इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल होगा और आगे वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा। ओके, तो अब अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल एज नीडेड। जितने चाहें हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। सी एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब इट मीन्स दैट ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। के इसका मतलब ये कि प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले इसको यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर कर लिया जाता है। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज़। इसको इस्तेमाल करने से पहले हम कहीं भी किसी भी जगह प्रोग्राम के अंदर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटैक्स की बात कर लें ज़रा। डाटा टाइप वेरिएबल नेम। अब डाटा टाइप क्या है, यानी कि अगर हमने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट। अगर डेसिमल नंबर वाला हमने डाटा स्टोर करना है, डेसिमल पॉइंट वाला, तो हम लिखेंगे फ्लोट। अगर हमने करैक्टर को इस्तेमाल करना है तो हम लिखेंगे कैर। वेरिएबल नेम क्या हो सकता है? एक्स, इंट वाई, इंट जी, इस तरह से हम नेम भी कोई दे सकते हैं। अब सिंटैक्स की बात कर लेते हैं ज़रा। तो ये सिंटैक्स था, अब एग्जांपल की बात कर लें। इंट मार्क्स। इंट जो है ये डाटा टाइप है, मार्क्स जो है ये वेरिएबल नेम है। फ्लोट एवरेज। फ्लोट क्या है? डाटा टाइप, और एवरेज वेरिएबल नेम। इसी तरह कैर जो है डाटा टाइप है और ग्रेड वेरिएबल नेम है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.